ये इश्क है पीर कड़ा। गुलनार उड़ी, उसका बाप जला। हुजूर, कौन लोग हैं ये? आपके मुरीद हैं हुजूर। लगता है चोरी छुपे शहर की तरफ निकलने का इरादा है इनका। तुम लोगों के होते हुए इनकी इतनी जरूरत की, छुप के शहर जा रहे हैं? कहें तो उड़ा दें सबको। ऐसे कीड़े मकोड़े कभी कभी दुश्मन की फसल भी खराब कर देते हैं। काम करो, गुलनार और तारा को उनके साथ शहर दो। ये क्या शोर लगा हुआ है बाहर? कौन लोग हैं? हुजूर साईं मुरीद हैं, दीदार करना चाहते हैं। तुम्हें पता नहीं है हम शहर में दीदार नहीं बख्शते। क्यों तमाशा लगवा रहे हो? इनको कहो जाए। इनकार ना करें साईं, बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं आपके पास। हम अभी तो पीरापुर से वापस आए हैं। वहां दीदार का फैज़ क्यों नहीं हासिल किया आप लोगों ने? हम वहां नहीं आ सकते थे साईं, हमें वहां आने की इजाजत नहीं है। पीर केसर शाह के इलाके में हमारी खेतियां हैं। बड़ी मुश्किलों से दरगाह पर हाजिरी देने के बहाने शहर आए हैं। हमें यूं मायूस ना लौटाएं साईं। तुमने सुना नहीं? चलो भागो यहाँ से, बेरे हो गए हो, चलो। साईं, साईं, साईं। हमें बख्श दीजिए हुजूर, हम आपकी गद्दी नशीनी की मुबारक रस्म में हाजिरी नहीं दे पाए, हमें माफ़ कर दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है हुजूर, आप तो यहाँ के साईं हैं, हुजूर हैं, आपके लाखों मुरीद हैं, वो आप पे जान निछावर करते हैं। आप रूठे तो हमारी किस्मत हमसे रूठ गई है साईं, माफ़ कर दीजिए। खोलकर कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? हमारी बदनसीबी ये है सरकार कि हम पीरापुर की नदी के उस बार खेती बाड़ी करते हैं। वहाँ के हुक्मरान जो है पीर कैसर है। मुझे ये समझ नहीं आता, आप लोग कितने मजबूर क्यों बन जाते हैं? इंसान जब तक खुद ना चाहे उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता। जब से आपके दादा पीर जहांगीर शाह ने पर्दा फरमाया है, उसके बाद आपके ताया फिर उसके बेटे ने पीरापुर की रूहानियत का बंटवारा कर दिया है। जब से हम जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, जबकि हम ये जानते हैं
कि इस गद्दी के असल जानशीन आपके वालिद और उनकी औलादें हैं, फिर भी हम पीर कैसर की झूठी गद्दी के आगे सर झुकाते हैं। सर झुकाना है तो अल्लाह के सामने झुकाओ। ये दुनियावी गद्दी मायने नहीं रखती, ना ही पीर कैसर की और ना ही हमारी। क्या लेने आए हो यहाँ? जाके अपने रब से मांगो। हुजूर, चुप कर जा लड़की, पागल हो गई है क्या? एक सेकंड। हुजूर, आप मुझे जानते हैं? कौन हो तुम? तुम तो जी हुजूर, मैं बादशाह बेगम की खादमा खास गुलनार हूँ। तो यहाँ क्या कर रही हो उन लोगों के साथ? फरियाद लेके आई हूँ हुजूर। कैसी फरियाद? बहुत जुल्म हुआ, इंसाफ की उम्मीद लेकर आए हैं हुजूर। खामोश हो जा लड़की, जो मुंह में आता है बके जाती है। ठहरो, बात करने दो इसे। बोलो क्या जुल्म हुआ है तुम्हारे पे? मीरापुर की हवेली में जो सांप छुपा बैठा है हुजूर, उसका दिल देखा है मैंने। चचा हुजूर, सुना है पीरापुर के वासियों ने घरों में सांप पालने शुरू कर दिए हैं। बख्ती, बख्ती तुम कहाँ थे? क्या मॉम? Where were you the entire time I was traveling? मॉम कहीं नहीं, मैं तो यहीं था। I was here. झूठ मत बोलो, मुझे फातिमा ने सब कुछ बता दिया है। वो कह रही है कि वो जब भी आई है तुम यहाँ पे नहीं थे। अब ये मत कहना कि इत्तफाकन जब भी वो आती थी तो मैं घर पे नहीं होता था, क्योंकि मैंने हमसायों के गार्ड से चेक कर लिया, वो कह रहा है कि थ्रू आउट तुम गायब थे। आप परेशान मत हुआ करें, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। और मैं कहीं नहीं था, मैं यहीं था। बस वो एक असाइनमेंट थी जिसके लिए मुझे डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, उसके लिए कुछ दिनों के लिए मैं गया था। तो बता क्यों नहीं रहे? बताओ ना फिर, मुझे छुपा क्यों रहे हो? क्योंकि आप परेशान हो जाती। तो इसका मतलब है परेशानी की कोई बात थी ना? बख्ती, डोंट बी वेग, मुझे सच सच साफ साफ बताओ कि क्या बात थी। जरूर कोई बहुत परेशानी की बात होगी जो तुम छुपा रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम झूठ नहीं बोलते। अब सीख गया हूं। क्या? कोई परेशानी की बात नहीं है, बस वो इलाका थोड़ा खतरनाक है। मैं आपको बताता तो आप परेशान हो जाती और आप मुझे जाने ना देती। खतरनाक? What do you mean? मतलब कि वो इलाका गंदा था, बीमारियों वाला, गंदे गंदे पानी वाला, बुरी बुरी रस्मों वाला। बख्तियार, are you crazy? Why are you doing this to me? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि you're my I know that I'm your only son, जिसको आपने माँ बाप दोनों की तरह पाल पोस के बड़ा किया है। And I'm the only one that you have. सब जानता हूँ मैं मॉम, I know this all. बट मैं बड़ा हो गया हूँ, I can take care of myself. बख्तियार, तुम मेरा फोन क्यों नहीं? हाय आंटी। हेलो बख्तियार, मैं जाऊं? नहीं, रोशी तुम जाके लाउंज में बैठो, मैं आता हूँ। ओके। तो ये बात है? क्या बात? ये रोशी, ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी में नहीं होती? हाँ, आप मिली तो हैं उससे। तो यूनिवर्सिटी से सीधी तुम्हारे कमरे में कैसे पहुंच गई है ये? वैसे तो नहीं आती, पर आज बस आ गई। झूठ बोलना सिखा रही है ना तुम्हें? नहीं मॉम, वो तो रोशी, इसको भी आज ही आना था। अल्लाह देता से कहो अभी तक गाड़ी क्यों नहीं निकाली उसने? हमें फौरन पीरापुर जाना है। बाबा प्लीज अपने गुस्से पे काबू रखें। मैं काबू रखूं और तुम लोग, मेरी औलाद मेरी एक ना सुने, बस बहुत हो गया। मुझे तो खुद ये समझ नहीं आ रहा ये सब हुआ कैसे है।
क्या हुआ बाबा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या हुआ है शामिर? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या मतलब? गुलनार ने बाबा को कुछ कहा है? रियली आपको नहीं पता क्या हुआ है, या फिर आप कुछ छुपा रही हैं? जानती हैं आपकी जान कितनी मुश्किलों से बचाई है, और मेरा खिताब रुकवाने के लिए आपने खुद को सांप से डसवा लिया। यही करना था तो मुझसे एक दफा बात तो कर ली होती। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ करूंगी? शामिर, मैंने बस अल्लाह से दुआ की थी और वसीला मांगा था कि ये किताब रुक जाए। रुक गया ना खिताब, हो गई आपकी दुआ कबूल। अब आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, जो करेंगे बाबा करेंगे, और मैं भी उन्हें नहीं रोकूंगा। शामिर, शामिर, हाकिम भी, हाकिम भी, तुमने पहले कभी मुझे इतनी ऊंची आवाज में मुखातिब नहीं किया। क्या बात है आलम? तुम इस कदर गिर सकती हो ये मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम्हें शर्म नहीं आई जहारा के साथ इतना जहरीला खेल खेलते हुए? जहारा के साथ नहीं, बादशाह बेगम के साथ। वक्त और इस हवेली की दीवारें गवाह हैं कि पीरापुर की गद्दी ने पीरों और बेगमों से बार बार बहुत जहरीले और घटिया फैसले करवाए हैं। तुम्हारी बातों से शर्मिंदगी नहीं, बगावत की बू आ रही है मुझे हाकिम भी। मैंने जो कुछ किया सही किया। मुझे अपने किए पे शर्मसार होने की ना जरूरत थी ना है। बकवास बंद करो, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। तुम जहारा की खैरखा नहीं हो, दुश्मन हो उसकी, दुश्मन। अब तुम उसके करीब नहीं जा सकती, उसे तुमसे खतरा है, और मुझे तुम पर एतबार नहीं है। दिल तो चाहता है कि तुम्हारी जान ले लूं, मगर इत्तेकाफ की नियत की तैयारी करो। मज़ार के खास हुजरे में तुम जिंदगी भर के इत्तेकाफ में बैठोगी और दोबारा कभी बाहर कदम नहीं निकालोगी। रानी, अब मैं तुम्हारे जैसे हो गई हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, और अगर नहीं जाना चाहती तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। ये सब क्या हो रहा है हाकिम भी पप्पू? बाबा हुजूर आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप रखिए ये सामान, कहीं नहीं जाएंगी आप। मुराद, तुम अब मेरी फिक्र करना छोड़ दो, अपनी फिक्र करो। मैंने तुमसे कहा था ना, गुलनार को मत जाने देना। देख लो, उसका पहला शिकार मैं हुई, अगला तुम हो गया। हुजूर, बक रहा है, झूठ बोल रहा है। हुजूर, मैंने इसकी बहुत मिन्नतें की कि ऐसा जुल्म न करे। दिन फिरते ही इसकी नीयत बदल गई है।
बेटियां तो सबकी सांझियां होती हैं ना। मेरी बेटी पीरापुर की बेटी है सरकार, खातिमा है मुकद्दस खानदान की। अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता अल्लाह यार? मानता हूं सरकार कि बेटियां सांझियां होती हैं, मगर शर्म ना हो तो कम से कम पीरापुर के तकद्दुस का तो ख्याल करें। इसकी बेटी, अब मैं क्या बोलूं सरकार, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही। खबरदार, खबरदार अल्लाह यार, तुम मेरी धी के बारे में एक लफ्ज भी अनाप शनाप बका। 1 मिनट से बात मुकम्मल करने दे। सरकार, सरकार ये सब कुछ कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आमना मेरे घर की होने वाली बहू थी, मगर इस बदकिरदार को मैं जानते बूझते अपने घर में कैसे रख सकता हूं सरकार? जुल्म पे जुल्म मत कर अल्लाह यार, जुल्म पे जुल्म मत कर। मेरी पाक दामन बेटी पर कीचड़ मत उछाल। एक तो तूने जहेज के नाम पर इतने सारे पैसे आंट लिए, ऊपर ये तोहमत। अरे इससे तो अच्छा था कि मैं अपने खानदान समेत कुएं में कूद कर जान दे देता। कितने पैसे लिए अल्लाह यार? सरकार इसकी बातों में मत आना, ये दोगला इंसान है। खाता आपका है, मौला पीर के सर के नाम की जपता है। बस कर अल्लाह यार, बस कर। क्यों बता, अब तूने अपनी छोटी बेटी की नदी के उस पार शादी करने का इरादा पक्का नहीं कर दिया है? वो भी सही पीर के सर के मुरीदों के साथ। कितना पैसा अल्लाह यार? सही मिला कर 50,000। वो भी मैंने उधार लिए थे, जहेज के नाम पर नहीं। झूठे मक्कार, वो ढोर डंगर, 2 भैंसें 4 बकरियां, गाए गाए इसने मेरा सारा घर लूट लिया है सरकार। अब झूठ पे झूठ बोल रहा है। खुदा बर्बाद करे, खुदा बर्बाद करे तुझे और तेरी औलाद को। तुझे अपने पैसे वापस चाहिए या अपनी बेटी का रिश्ता? सरकार, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी बेटी की इज्जत वापस चाहिए। इज्जत से बढ़कर पीरापुर की जमीन और कुछ नहीं मांगती। अल्लाह यार कहता है कि गुलाम रसूल की बेटी बदचलन है, इसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी। मगर हुजूर। खामोश, बात मुकम्मल करने दो। बीच में दोबारा बोला तो जुबान खिंचवा दूंगा तेरी। पीरापुर की बेटी और बदचलनी का इल्जाम, जबान काट दो अल्लाह यार की। सरकार, सरकार, सरकार मुझे माफ कर दो। सरकार, सरकार मुझे माफ कर दो। सरकार, तेरी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? हाँ, हमारी औरतें अपनी इज्जत की हिफाजत अपनी जानों से ज्यादा करती हैं। तूने गुलाम रसूल की बेटी को कर दी थी। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो सरकार, मुझे माफ कर दो। सारा पैसा ढोर डंगर वापस कर दे अल्लाह यार, और गुलाम रसूल की बेटी को बहू बना के फौरन अपने घर ले जा। हाँ सरकार, आपका हर हुक्म मेरे सर आंखों पर। बस इस गुस्ताख जबान को माफ कर दो सरकार, माफ कर दो। वाह 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 वाह, क्या इंसाफ फरमाया है शाहजेब हुजूर। बंदर का तमाशा लगा रखा है। अल्लाह यार, ये तुझे क्या बख्शेंगे, ये खुद अपने लिए अभी तक इंसाफ नहीं ले पाए हैं। इनके अपने पैरों के नीचे से इनकी जमीन को जो खींच लिया गया है। होश में रहकर बात करो मुराद, लगता है हर बार की तरह नशे में हो। होश में तो आप नहीं हैं बड़े भाई हुजूर, नशा तो अभी तक आपका नहीं उतर रहा है।
आपकी बेताज हुकूमत के दिन अब नहीं रहे। गद्दी पर चाहे कोई भी हो, मुझसे मेरी पंचायत का हक किसी का बाप नहीं छीन सकता। अच्छा, अगर ऐसा कर सकते हैं तो जाकर पूछें उस बाप से कि क्यों उसने हाकिम बी को हवेली से निकाल बाहर किया है। ऐसा कर सकते हैं आप? नहीं। सरकार, सरकार, मेरे लिए क्या हुक्म? दफा हो जा। दफा हो जाओ यहां से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? गुलनार, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी तो तुम्हें गलत लगता है। अगर एक दफा एतबार खो दिया जाए ना तो कभी वापस नहीं आता। अरे सतबी, वो भी कभी वापस नहीं आती। क्या कहा? कुछ नहीं हजूर। मुझे हजूर मत कहो अपनी गंदी जबान से। तुम जानती हो तुमने क्या किया है? क्यों तुमने पप्पू के बारे में इतना जहर उगला? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उनसे? इधर देखो। क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है कहने को? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। जानती हो गुलनार, मेरा क्या दिल कर रहा है इस वक्त? मेरा दिल कर रहा है कि जिस दिन पप्पू हजूर ने कहा था ना कि तुम्हारी जबान काट दो, उस दिन काट देनी चाहिए थी। जबान क्या हजूर? आप मेरी जान ले लीजिए। बस करो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी ये बातें सुनकर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी या मेरे दिल में तुम्हारी जगह बढ़ जाएगी, वो गलत है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी नासमझ होगी। नासमझ तो मैं हूं हजूर। कहना क्या चाह रही थी, खिलवा क्या थी। आप मुझे जो सजा देना चाहती है मैं मुझे मंजूर है। आप मुझे मेरी जान भी ले लें, आपके सामने हाजिर। मुझे तो अपना वजूद भी बहुत बोझ लगने लगा। हाँ, क्योंकि तुम्हारी गलती इतनी बड़ी है। मगर हजूर मेरी। एक मिनट, क्या 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 कहा तुमने अभी? एक मिनट गुलनार, क्या कहा तुमने? कुछ नहीं हजूर, आप मुझे माफ कर दो। तुमसे किसी ने कुछ कहलवाया है? हाँ गुलनार, मुझे सच सच बताओ, क्या किसी ने तुम्हें मजबूर किया है ये सब करने पर? राजीव ने? क्या बदतमीजी है शाहजेब? ये कौन सा तरीका है मेरे कमरे में आने का? माफ कीजिएगा, मैं तो भूल ही गया था कि यह हक सिर्फ जहां आरा और शामिर का है। तुम्हारे लहजे की ये कड़वाहट और इसमें मुसलसल तंज मुझे सख्त नापसंद है। आपको तो मुझ में हर चीज ही नापसंद है बाबा हजूर। कोई नई बात कीजिए। इन पुराने गिलों के अलावा अगर कोई नया गिला साथ लाए हो तो वो भी कर दो। जिसके मुंह से फूल झड़ते हैं, क्या वो भी इस फैसले में शरीक है? हाकिम बी को हवेली से बेदखल करने का फैसला मेरा था, मेरा। तुम्हें इसमें बोलने का हक नहीं है। पहले कौन से हक दिए हैं मुझे आपने? हक नहीं, जवाब मांग रहा हूं। तमीज, तमीज से बात करो।
बाप हूं मैं तुम्हारा। अच्छा लगा देखकर। गद्दी छोड़ दी लेकिन हुक्मरानी नहीं छोड़ी आपने। क्यों इतना नापसंद करते हैं मुझे? मैं तुमसे नहीं, तुम्हारी इस जहालत से नफरत करता हूं। इश्क है मुझे अपने रस्म व रिवाज से। अगर ये जहालत है तो फख्र है मुझे इस निजाम पर, जिसे आप और आपकी आला तालीम याफ्ता औलाद जहालत समझते हैं। भटके हुए लोग हैं आप। जिस चीज के बारे में नहीं जानते उस बारे में बात मत करो। अफसोस होता है कि तुम्हारी मां की शय की वजह से तुम इतने जाहिल निकले। जाहिल। हाकिम बी ने क्या किया है मैं जानता हूं। उन्होंने जो कुछ किया होगा पीरापुर की कदरों को सामने रख के किया होगा। चाहे इसके लिए जहांरा की जान भी चली जाती। मतलब कुछ नहीं। मेरा वक्त बर्बाद नहीं करो। जाओ जाकर अपना काम करो। अपना काम ही तो नहीं कर पा रहा हूं मैं। आपके फैसलों ने हाथ बांध दिए हैं मेरे। जाए और कहिए अपने लाडले शामिर से, जिस गद्दी का हकदार भी नहीं था, अगर उस पर बैठ गया तो उसकी जिम्मेदारियां संभाले। शहर में मुंह छुपाने से बैठकर कुछ नहीं होगा। आएगा आएगा, जब आना होगा आएगा, और यह फैसला भी मैं ही करूंगा, समझे? पीरापुर आपका बहुत इंतजार कर चुका, अब और नहीं। शामिर आ जाए तो बेहतर, वरना मजबूरन मुझे खलीफाओं से बात करनी पड़ेगी। तुम ये सब क्या कर रही हो रोशन आरा? ये बैग ये मैंने दुबई में अपने लिए पसंद किया था, मगर तुमने अपने लिए खरीद लिया। खैर, अब इस सब की क्या ही जरूरत है। अब तो तुम बादशाह बेगम हो। अब तुम पे सिर्फ डल कलर्स ही सूट करते हैं। सही कह रही हो तुम। इसलिए मैंने सोचा था कि ये सारे कपड़े और ये सारी चीजें पीरापुर ले जाऊंगी और वहां मुरीदनियों में बांट दूंगी। ये सब कुछ तुम उन मुरीदनियों को दोगी? खैरात कर दोगी? नहीं जहांरा, तुमने जितना कब्जा करना था ना, कर लिया। अब ये सब कुछ सिर्फ मेरा है। उतरन चाहे जितनी भी कीमती हो रोशन आरा, कहलाई वो उतरन ही जाती है। तुम्हें मेरी ही इस्तेमाल शुदा चीजों का शौक क्यों है? मुझे अच्छे से पता है तुम ये बातें क्यों कर रहे। अगर तुम लाख कोशिश कर लो, बख्तियार को मुझसे या मुझे उससे अब अलग नहीं कर सकती। आ गई तो इतनी देर लगा दी, कब से इंतजार कर रहा हूं मुझे। सबके सोने का इंतजार कर रही थी। तो बता, कोई खबर मिली? हाँ, वो शाह आलम हुजूर ने हाकिम भी को हवेली से निकाल दिया है, इंतजार में बिठा दिया है। और मुराद?
शिकारी कुत्तों की तरह तेरी बू सूंघता फिर रहा है वो। किसी भी वक्त यहाँ पे आ सकता है, तो जरा ध्यान से रहना। बादशाह बेगम के होते हुए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या बादशाह बेगम यहाँ है शहर में? वहां पीरापुर में तो ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ये खबर तो फौरन पीर कैसर को देने वाली है। नहीं तारे, मुझे लगता है कि बादशाह बेगम को सब कुछ खबरदार गुलनार, खबरदार, जो तूने ये बेवकूफी की किसी को मत बताना। मगर क्यों? तूने पहले भी मुझे रोक दिया था। और आज साई का किस्सा बताना था, सांप वाला किस्सा बता दिया मैंने। असल नाग वो है। तू फिक्र ना कर, एक एक करके इन सब सांपों का सर कुचलेंगे हम। ये सब एक जैसे हैं। नहीं, बादशाह बेगम ऐसी नहीं है। उनका दिल बहुत अच्छा है, वो हमारी मदद करेंगी तारे। मदद करेगी? अरे बेवकूफ लड़की, इसका इतना भरोसा मत कर। ये सब चट्टे बट्टे हैं। मुराद भाई है बादशाह बेगम का, वो अपने भाई को छोड़ के तेरा साथ क्यों देगी? और अगर तूने मुंह खोला ना तो रातों रात घड़े में तुझे काट दिया जाएगा, तेरी लाश भी नहीं मिलेगी किसी को। भूल गई हाकिम भी ने क्या किया था? हो सकता है वो ऐसी ना हो। इज्जत चली गई लेकिन तेरी नादानी नहीं गई गुलनार। तू मुझे बार बार जलील क्यों करता है? तो तू मुझे जलील करने में मजबूर क्यों करती है? और वैसे भी ये जख्म इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं है। मैं भूलना भी चाहूं तो तू है ना बार बार मेरे जख्म कुरेदने के लिए। गुलनार, ये मत भूल के यहाँ तू क्यों आई है। पीर कैसर ने हमारे सरों पे हाथ क्यों रखा है? अरे क्या वो हमारा सगा है? नहीं, लेकिन हमारे दुश्मनों का दुश्मन है वो। एक वही है जो तेरा इंतकाम ले सकता है। इसलिए जो समझाया था ना वही करना। मैं चलता हूँ। तू शांत रह। अस्सलाम वालेकुम। क्या मुर्दों को कब्र में चैन नसीब नहीं होगा? आपको जिंदा दरगोर किया गया है, आपके सर जाती हुई। अब चलिए मेरे साथ, मैं देखता हूँ कौन रोकता। जो होना था सो हो गया, मुझे कोई गिला नहीं। मुझे कब्र में डाल दिया तो क्या हुआ? पहले कौन सी जिंदा थी मैं? लेकिन असल ज्यादती तो तुम्हारे साथ हुई है ज़ैद। शेर की सल्तनत को बंदर बांट के खा रहे हैं। आप मेरे हक की फिक्र मत कीजिए, वो तो मैं लेकर ही रहूंगा। वो कैसे? खलीफाओं की बैठक का एहतमाम कर रहा हूं मैं, वो फैसला मेरे ही हक में देंगे। तुम ये कैसे कह सकते हो यकीन से कि वो फैसला तुम्हारे ही हक में करेंगे? क्योंकि वो मेरे बाप की तरह अंधे नहीं है। लालच इंसान को अंधा बना देती है। वो इंसान है, उनके भी अरमान हैं। वो भी अपनी औलादों को गद्दी पे बिठाना चाहते हैं। मगर ये तो हमारे खानदान का हक है। हक बनाया जा सकता है रिश्ते जोड़कर। तुम्हारा इंतखाब अच्छा था जुलेखा, उस वक्त मैंने मना किया, लेकिन अब वक्त आ चुका है उस मोहरे को इस्तेमाल करने का। उसका बाप खलीफा नवाज एक लालची आदमी है।
इसकी लालच हमारे काम आएगी। उसने बातों ही बातों में पीर शाह आलम से अपनी बेटी का जिक्र किया है। अब तुम खुद ही सोचो, वो हक का साथ देगा या अपने दामाद का? अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। मेरी इबादत का वक्त हो गया है, खुदा तुम्हारा साथ दे।